हाय फैमिली, आप लोग कैसे हो। एंड गाइस मैं सॉरी, वेलकम टू माय चैनल संध्या ब्लॉग्स। एंड गाइस मैं वेलकम करना भूल गई, आई एम रियली सॉरी। एंड गाइस देखिए, मैं ऊपर बैठी हुई हूँ एंड मैं एकदम फ्री हो गई थी, तो मैंने कहा अपने फ्रेंड लोगों से बात करती हूँ। एंड ऊपर बैठी हुई थी। एंड गाइस आज आपको वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। आप देखना कि मतलब जो मेरा डॉगी है, टफ़ी जिसका नाम है, उसने गलती कर दी थी। उसके चक्कर में मैंने उसे बहुत मार दिया था। मुझे अफसोस है उसके लिए, क्योंकि मैं उसे प्यार बहुत करती हूँ। लेकिन मैंने उसे मार दिया था गुस्से में, क्योंकि तुलसी जी लगाई हुई थी। मैं आज जब गई थी, तुलसी जी बीजे डाल के गई थी मैं, तो तुलसी जी निकली हुई थी, काफ़ी अच्छी निकली थी। तो उसने रात भर में पूरे मतलब तुलसी खा डाली। आप वीडियो में मैं दिखाऊंगी, आप लोग बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। कि और उसके बाद उसने पूरी जो तुलसी खाई थी। और बढ़हल होता है ना, बढ़हल का मैंने पेड़ लगाया था ड्रम में, तो उसने खा लिया। तो उसने वॉमिटिंग कर दी उसको खाने के बाद। तो ऐसी चीज़ क्यों खाओ जो नुकसान करे शरीर को। मतलब गाइस, वो कहने को कुत्ता है, लेकिन मतलब उसकी हर एक फीलिंग, मतलब जो गुस्सा करना, ये सब। बाकी तो आपको मैंने वीडियोस डाली, आप लोग देखेंगे, ये खुद ही समझ में आ जाएगा कि बाकी हरकतें उसकी एकदम इंसानों की तरीके है। तो देखिए मैं उसको कैसे मना रही हूँ, बट खाना नहीं खा रहा है। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, देखिए खाता है कि नहीं खाता है। एंड आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। एंड मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। एंड आज अभी तक लड़कियों का फेशियल मतलब देखा कि आजकल तो सबका होता है, तो आज मैंने अपने मामा का फेशियल किया है। तो आप लोग बताइएगा मामा मेरे कैसे लग रहे हैं। एंड मतलब रंग उनका काफ़ी चेंज हो गया। तो जब भी अगर मैं होती हूँ तो मामा मुझसे ज़रूर कराते हैं, क्योंकि फेशियल से काफ़ी ज़्यादा मतलब फेशियल क्या, स्क्रबिंग की थी और कुछ नहीं की थी। स्टीम वगैरह लिया था उन्होंने, बाकी कुछ नहीं किया था। एंड गाइस ब्लॉग नहीं आ पाते गाइस, मेरा वॉइस टाइम नहीं पूरा हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंड मैं कोई शॉर्ट ट्रिक से मैं नहीं यूट्यूब पे सक्सेस होना चाहती हूँ। मैं मेहनत से अपने सक्सेस होना चाहती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही प्यार बनाए रहिएगा। एंड वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में बने रहिए, आपको आज बहुत मज़ा आएगा वीडियो में। कि देखिए एक कैसे एक मतलब आज मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे कि एक मतलब लड़की थी, उसका डॉगी ख़त्म हो गया था। तो वो लड़की मतलब उसका अंतिम संस्कार जैसे एक नॉर्मल इंसान का होता है, वैसे अंतिम संस्कार उसका किया गया। एंड वो बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने टफ़ी को सुबह मार दिया था, तो मुझे बहुत रोना आया वो चीज़ देख के। तो मैं उसको पकड़ के मैं भी बहुत रोई। मैंने कहा टफ़ी सॉरी, मैं उसके कान पकड़ पकड़ के मैंने सॉरी बोला, लेकिन वो गुस्सा था मुझसे। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, आपको मैं दिखाऊंगी। एंड अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। एंड पूरी वीडियो मेरी देखिएगा। एंड स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। क्योंकि आज आपको मैं दिखाऊंगी कैसे एक जानवर इंसानों की तरह हरकतें करता है। तो ये होती है गाइस, इंसान से ज़्यादा जानवर वफादार होते हैं। क्योंकि जो इंसान होते हैं ना, अपने होते हैं, धोखा दे देते हैं। लेकिन एक जानवर को अगर आप 2 रोटी डेली खिलाते हो ना, तो वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। तो ये बात सच है। क्योंकि जो टफ़ी है, छोटा सा आपने देखा होगा, तो इसकी जो जब ये पैदा हुआ था तो ये 7-8 मतलब बच्चे थे। तो इसकी माँ ख़त्म हो गई थी। तो कुछ 1-2 बच्चों को कोई ले गया था पालने के लिए। एंड कुछ बच्चे गाड़ी के नीचे आ गए थे, ख़त्म हो गए थे। एंड कुछ मर गए थे ठंड के मारे। इसकी माँ पहले ही मर गई थी, दूध नहीं मिल रहा था। तो ये 3 दिन का था, तो मेरी सिस्टर इसे ले आई थी घर पे। तो मेरे फादर अलाउ नहीं कर रहे थे इसको रखने के लिए। तो हम लोग इसको ये जो किचन बना है ऊपर का, ये देख सकते हैं आप, इसमें कोई रहता नहीं है। तो इसी किचन में इसको हम लोग एक बॉक्स में, कोल्ड ड्रिंक के बॉक्स में इसको छुपा के रखते। जब ये पूं पूं करता तो पापा कह रहे कैसी आवाज़ें आ रही हैं।
तो हम लोग कहते पापा ऊपर होगी, बिल्ली बिल्ली होगी, आवाज़ कर रही थी। बहुत डर डर के उसको, जब पापा सो जाते थे ना तो उसको उठा के लेके नीचे जाते थे। वो सर्दी के मारे ऐसे करता था, तो उसको उठा के लेके नीचे जाते थे एंड रजाई के अंदर घुसेड़ लेते। आज भी उसकी वही आदत है गाइस, वो रजाई में ही सोता है हम लोगों के साथ। तो अब ये मत किएगा कि वो गंदा है, जानवर है तो गाइस वो गंदा नहीं है। उसको हम लोग बहुत ज़्यादा उसकी केयर करते हैं एंड उसके लिए डिटॉल अलग से रहता है, उसका साबुन शैम्पू सब अलग रहता है। और ये नॉर्मल हम लोगों के साबुन से नहीं नहाता है, उसका शैम्पू भी अलग है, उसका खाना भी अलग है, उसका बर्तन भी अलग है। तो बाकायदे वो अच्छे से नहाता है डिटॉल वगैरह डाल के। तो एंड बाहर घर के हम लोग नहीं निकलने देते उसे, और निकलते हैं तो घर का कोई ना कोई उसके साथ रहता है, तो ताकि वो बिगड़े ना, इधर उधर ना जाए। तो इस वजह से हम लोग उसको अपने साथ ही लेटाते हैं, सबके साथ सोता है। नहीं पापा के पास लेटेगा तो जैसे जैसे बड़ा हुआ पापा बोलते हैं कि मैं तुम्हें इसको हम भगा देंगे, ये बाहर के लिए भौंकता है, बच्चों को डराता है, कोई आ जाता है तो काटता नहीं है किसी को, खेलता है सबके साथ। तो पापा बोल देंगे तो पापा के पैरों में ऐसे गिर जाएगा ऐसे, और लूटेगा गोल गोल करके कि मतलब हमें मत निकालो। इसको पापा गुस्से में 2-3 बार छोड़ आए हैं तो भाग भाग के आ जाता है घर पे। तो गाइस इंसानों से ज़्यादा वफादारी जानवरों में होती है, शायद इसीलिए हम लोगों को उससे बहुत लगाव है। और उस लड़की की वीडियो देखी तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब एम्बैरेस फील हुआ कि यार सच में अपने तो धोखा देते हैं, ये रियलिटी है और 100% रियलिटी है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार आजमा चुकी हूँ मैं, जो मेरे सगे हैं वही धोखा दिए हैं हम लोगों को, और कभी मुसीबत में खड़े नहीं हुए हैं हमारे। सुख रहेगा तो सब पूछेंगे, दुख रहता है तो कोई फ़ोन तक नहीं करेगा आपको झूठी भी कि बेटा आप ठीक हो कि नहीं ठीक हो। तो ये चीज़ मैं, और जो हमारे कुछ नहीं लगते ना, उन्होंने वो हम लोगों के लिए सब कुछ करते हैं। तो गाइस वही मेरे अपने हैं। तो इसलिए कहते हैं कि एक कुत्ता पाल लो लेकिन अपनों पे विश्वास मत करो, भरोसा मत करो, धोखा दे जाते हैं। क्योंकि गाइस मैं बताऊं, मैं बचपन से ही मैं अपने दादी बाबा मतलब मैं सबको बहुत प्यार करती थी। मैं मतलब अपनी फैमिली में मैं दादी को बहुत चाहती थी, बुआ को, चाचा को, मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी सबको। एंड हमको भी बहुत सब प्यार करते थे। तो पापा हमें गांव नहीं भेजते थे ना, तो हम लड़ जाते थे, हमें अपनी दादी के पास जाना है, हमें अपनी बुआ के पास जाना है, अपने चाचा के पास जाना है। तो पापा जब लेके जाते थे ना तो बहुत खुश होते थे, गांव आ गए। और हमारी शादी हुई ना तो गाइस मेरे फैमिली से कोई नहीं आया था, हमारे चाचा भी नहीं आए, हमारी कोई बुआ नहीं आई, एंड दादी तो मेरी एक्सपायर हो गई थी, तो कोई नहीं आया गाइस। ठीक है, मुझे बुरा भी नहीं लगता है, क्योंकि इंसान तुम्हारी कोई भी मैटर हो, अगर इंसान जैसे हम लोग हैं यार, हमने तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। हमने शुरू से आप लोगों को इज्जत दी, प्यार दिया, प्यार करते थे। जो भी आपका था, पापा है हमारे पापा का नेचर अलग है, क्योंकि अगर उन्हें कोई टेंशन होती है तो वो किसी की कॉल नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं। शायद इसीलिए कोई नहीं आया, उनके इसी बिहेव के कारण। तो यार मेरी क्या गलती थी, मेरे तो कोई गुनाह नहीं था ना, मेरे लिए तो आना चाहिए था। मुझे बहुत हर्ट होता है। मैं ससुराल में थी तो मेरी वीडियो कैसेट चल रही थी शादी की, तो मेरी मम्मी बोली कि इनके परिवार से तो कोई आया ही नहीं था, इनकी मम्मी का व्यवहार नहीं अच्छा होगा, ये लोग मतलब काफ़ी मतलब मुझे बहुत बुरा लगा। जबकि मेरी मम्मी, शायद मेरी मम्मी को कोई नहीं समझ सकता, मेरी मम्मी ऐसी है, सब उन्हें गलत बोलते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं उनके साथ रहती हूँ ना, मुझे ज़्यादा पता है। लाख दुनिया बोले, कुछ भी बोले, मेरी मम्मी तो ऐसी है कि वो गैरों को अपना बना लेती है। किसी के सुख में नहीं जाएगी, लेकिन दुख में वो चाहे उसको 4 दिन लग जाए, उसके लिए भूखी प्यासी उनके लिए परेशान रहती है। वो औरत कैसे गलत सोच सकती है। उसको भी लोगों ने बदनाम कर दिया हमारे परिवार में ही, लेकिन हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम सबसे नॉर्मली बात करते हैं। लेकिन समय है ना, समय सब कुछ सबको बताएगा, डोंट वरी। आज आप हमारे में नहीं आए, हम भी नहीं आपके में आएंगे, इट दैट क्लियर।
एंड कुछ रीज़न थे एक्चुअली गाइस। हमारे बड़े पापा की लड़की की शादी थी, तो उसमें उस टाइम मेरे पापा और मेरी सिस्टर एडमिट थे। ठीक, आईसीयू में भर्ती थे। आप लोगों को मैंने बताया था जैसा प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ, तो आईसीयू में भर्ती थे दोनों लोग। जो कमाने वाला आदमी था वही। तो मेरे पापा ने बोला था अभी शादी मत करो, मतलब उसके लिए अच्छा लड़का यहाँ देख रहे थे हम लोग कानपुर में। लेकिन शायद परिवार वालों ने सोचा कि वो अपनी बेटी को चाहते, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे बाप जो था हम लोगों से ज़्यादा हमारे बड़े पापा की लड़कियों को चाहते हैं। कि हमारे बड़े पापा एक्सपायर हो चुके हैं, पेड़ से गिर के ख़त्म हो गए थे, लेकिन मेरे पापा दिखाते नहीं हैं। लेकिन मेरे पापा उन लोगों को बहुत चाहते थे। उन लोगों के बिना कहे उन्होंने उनके लिए रिश्ता भी देखा था, लेकिन शायद उन लोगों को क्या लगा क्या नहीं लगा, उन लोगों ने पहले ही रिश्ता पक्का कर लिया। जबकि मेरी बहन मुझसे 4 साल छोटी थी। तो पापा ने इसीलिए, फिर पापा उस समय जब सिस्टर मेरी एडमिट हुई, उसके बाद मेरे पापा को मतलब हार्ट इतना, मतलब उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया। जहाँ सिस्टर भर्ती थी ना, उसके जस्ट बगल में हमारे पापा एडमिट थे, और कमाने वाले वही थे। ना दुकान खुल रही थी हमारी। हम, मम्मी और साक्षी बहुत परेशान हो गए थे उस समय। सब अपने को फ़ोन किया, कोई नहीं उठाया। इनसे उम्मीद थी पैसे की मदद करेंगे, उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। तो उस समय आप बताइए कि हमारी कंडीशन थी कहीं जाने की। उस समय सबने शादी पक्की कर दी एकदम, मेरी वो बहन की बड़े पापा की, और शादी कर दी। उस समय हम लोग क्या दुख बताते हैं। हम जब जान रहे आप लोगों ने शादी फिक्स कर दी, ना पापा से पूछा ना जांचा, घर के बड़े थे, सबकी शादी ब्याह उन्होंने किया। उसके बाद उनसे किसी ने पूछा जांचा नहीं, अपनी मर्जी करके शादी पक्की कर दी। तो पापा ने कहा हम नहीं आएंगे, उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि उस समय हम लोगों के पास पैसे की थी। पापा ने कहा हम अपनी इज्जत उछालने वहाँ नहीं जाएंगे, कि मेरे पास 1 रुपया नहीं थे। हम लोग इलाज में इतना ज़्यादा कर्जे में हो गए थे, मम्मी के मेरे सारे जेवर चले गए थे। वो किसी ने मजबूरी नहीं समझी, उसी का बदला लिया। मेरी शादी में कोई नहीं आया। कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे बहुत बुरा लगता है। अब बुरा मुझे उस वक्त नहीं लगा कोई नहीं आया, बुरा लगता है जब शादी होके जाती है ना, ससुराल वाले बोलते हैं कि तुम्हारे घर वाले क्यों नहीं आए थे, ऐसा क्या रीज़न था, क्यों नहीं, तुम्हारी सगी बुआ नहीं आई, तुम्हारी सगी चाचा नहीं आए, चाची नहीं आए, मैं क्या बताऊँ क्यों नहीं आए। गाइस, इंसान एक मरने के हालात में पड़ा है। और शायद मेरी एक आईडी पड़ी है टिकटॉक में, वो आईडी मिल जाएगी तो उसमें मेरी वीडियोस पड़ी हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी बहन को लेके मैं स्ट्रेचर पे मैं रो रही थी, उसको लेके जा रही थी, ऐसे पड़ी हुई थी एकदम। यहाँ से इसका नली अंदर डाली गई थी, मतलब अंदर से जहर निकालने के लिए पेट से। तो उस स्थिति में आप बताइए कि हम लोगों को शादी ब्याह सूझेगा? नहीं सूझता। हमारी मुसीबत किसी ने नहीं समझा, और हम जिनको इतना चाहते थे, जिनके लिए हम लड़ जाते थे, हमें उम्मीद नहीं थी। हमें लगता था शायद मेरे मामा नहीं आएंगे, मेरी मौसी नहीं आएगी, लेकिन मेरी बुआ लोग आएंगे, मेरे चाचा आएगा, वो मुझे बहुत प्यार करता है। हमने कहा था, सब बोल रहे थे देखो आप आते हैं कि नहीं, लॉकडाउन है। लेकिन जिनकी उम्मीद नहीं थी, मेरे मामा इतने दूर थे, मेरे अखिलेश मामा बहुत दूर थे, लेकिन वो आए, छुट्टी लेकर आए। मेरी शादी की वजह उनकी नौकरी छूट गई, लेकिन फिर भी वो आए। तो शायद उनको मैंने कभी इतना प्यार नहीं किया था, लेकिन अब मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, और हमेशा इज्जत सम्मान सब कुछ दूँगी। क्योंकि जो मेरे में नहीं है, मैं उनके में भी नहीं हूँ। बात करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, बाकी जो प्यार था ना वो सब ख़त्म हो गया शादी वाले दिन में। क्योंकि जब मेरे जब बुआ का काम होता है ना, तो बुआ मेरी नहीं थी, तो मैं रोने लगी थी। क्योंकि बुआ लोग करती हैं, पता नहीं कोई रस्म होती है, तेल चढ़ता है जिस दिन, तो बोल रहे थे पंडित जी बुआ को बुलाओ। बुआ की साड़ी भी आई थी ससुराल वालों की तरफ से। तो हमारे जो बगल में थी चाची, उनकी ननद मतलब दूर रहती थी, उनको हम लोगों ने बुलाया, उनसे करवाया सब कुछ। तो
तो गाइस कैसे हम लोग अपने आप कह दें ऐसा हमारा कोई नहीं है। हम लोग जो हैं सिंपल हम ही लोग हैं। तो हमें कोई ताना भी मारता है तुम्हारे अपने क्यों नहीं है, मेरे अपने हैं ही नहीं, अपने होते तो आते ज़रूर। ठीक है, दुख मुसीबत थी, दुख मुसीबत में हमारे घर में कोई नहीं था, हम 3-4 लोग हैं। ठीक, बाकी आपके यहाँ 20 लोग थे कम से कम परिवार के। ठीक है, एक को दिक्कत थी, 2 को दिक्कत थी, एक दूसरा बंदा तो आ सकता था ना, लेकिन नहीं आया। कोई बात नहीं, अब मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है क्योंकि मैं जो बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है जब मैं ये सब बातें याद करती हूँ। बट लीव इट। मैंने पापा से भी यही बोला था, पापा आप ऐसा बिहेव मत करो किसी से, आप बात करो नॉर्मली। आपने कार्ड दिया और आपने बुलाया, गए आप, नहीं कोई आया कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी ने बाकी तो शादियाँ भी किसी ने हम लोगों को तो कार्ड भी नहीं दिया कानपुर आके कि हम लोग शादी में आते हैं। तो कम से कम मेरे पापा कार्ड तो देने गए थे, नहीं आए कोई बात नहीं। किसी के आने जाने से किसी का काम नहीं रुकता है, लेकिन बस तकलीफ़ होती है कि अपने अगर ऐसे समय पे धोखा दे जाते हैं तो गाइस एंड मेरी वीडियो में बने रहिएगा एंड लीव इट इज सब टॉपिक। वैसे टेंशन होने लगती है सब सोच के। तो गाइस अब ये जो मेरी भतीजी हुई है तो आप लोग कमेंट करो मैं उसको क्या गिफ्ट दूँ उसकी छठी पर। तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा एंड मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा।